अधिकारों और नीतियों की अगर बात करते हैं तो अगर संविधान की बात हो, हम जाएंगे अपने मुद्दे पर जाएंगे, कृषि एग्रीकल्चरल पॉलिसी के मुद्दे पर जाएंगे, लेबर पॉलिसी के मुद्दे पर जाएंगे, उद्यम, रोजगार, उद्योग, कृषि अधिकार आधारित उद्योग एंड ऑल। लेकिन इसके पहले हम जो चर्चा करना चाहेंगे कि भारत के संविधान में क्या अधिकार हमारे किसान वर्ग को दिए गए हैं, क्या अधिकार हमारे मजदूर वर्ग को दिए गए हैं, किस प्रकार से उनके हितों को इसमें संरक्षित किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अधिकारों की और नीतियों की, तो पिछले जो भी हमारे संवाद हुए उसमें हमारे विशेषज्ञ साथियों ने इस बात का उल्लेख किया, इस बात की चर्चा की कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें एक चीज जो हम आपको बताएं, एक भ्रम है या कुछ एक इस तरह का है जिसको कि मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, तो हमें किसी रूप में यह नहीं समझना चाहिए कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके लिए अगर हम तुलनात्मक बात करें फंडामेंटल राइट्स से, तो हम उनको एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट से। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल एज फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो हमारे भारतवर्ष के संविधान के चैप्टर 3 में दिया गया है, उसको लागू करने के लिए हमें नीतियां बनानी पड़ेंगी। नीतियां बनानी क्या पड़ेंगी, उसके लिए हमारे अध्याय 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए। तो हमें किसी को फंडामेंटल राइट देना है, उस फंडामेंटल राइट का तो वो स्वरूप है जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर 3 में दिया गया है। नाउ दोज फंडामेंटल राइट्स आर टू बी एनफोर्स्ड एंड इंप्लीमेंटेड। तो अब उसके लिए हम नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके सामाजिक नीतियां बनाएं, आर्थिक नीतियां बनाएं, शैक्षणिक नीतियां बनाएं और उनको हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में कन्वर्ट करके उसको एनफोर्सेबल बनाएं। तो मेरा अपना यह मानना है कि अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करवाना चाहते हैं कोर्ट्स में जाकर के, तो हम करवा सकते हैं इसे। बस हमें ये उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना होगा कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे अपने फायदे के हैं, जो हमारे अपने समाज के फायदे के हैं और जो हमारी सरकारें हैं उनका एनफोर्समेंट नहीं कर रही हैं या उन नीतियों के मुताबिक कानून नहीं बना रही हैं जिससे कि वो हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम इन फंडामेंटल राइट्स के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिंक करें। अगर हमारे मजदूर साथी हैं और अगर उनको मिनिमम वेजेस मिलना है, मिनिमम वेजेस क्या होंगे, फेयर वेजेस क्या होंगे, लिविंग वेजेस क्या होंगे, उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए उनके काम के लिए। नहीं देती सरकारें, नहीं देते जो प्रतिष्ठान है, तो वी कैन कनेक्ट दोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स with fundamental rights like Article 21 of the Constitution of India. Article 21 of the Constitution of India talks about कि आपको हम राइट टू लाइफ देते हैं। राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। खाली आर्टिकल 21 में आप अधिकार देकर चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे। जब तक हमारे समाज के लोगों को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार नहीं मिलता, तो आर्टिकल 21 का कोई मतलब नहीं है, फंडामेंटल राइट होने का कोई मतलब नहीं है। और मानवीय गरिमा के साथ कोई व्यक्ति कैसे जिए, हमारे मजदूर साथी, हमारे सामाजिक जो गरीब वर्ग के साथी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर साथी हैं, सामाजिक रूप से
कमजोर जो साथी हमारे हैं वो आर्टिकल 21 की भावना के अनुरूप मानवीय गरिमा के साथ कैसे जिए, उसके लिए हमें नीतियां बनानी है, हमारे राज्य को नीतियां बनानी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और अगर उनकी नीतियां दोषपूर्ण हैं, उनकी नीतियां डिफेक्टिव हैं, जिससे हमारे समाज के लोगों को उनके लिए भरपेट भोजन या रोटी नहीं मिल पाती, तो उनके तो जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। तो हम उस जीने के अधिकार को पाने के लिए हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिंक करते हुए हम उसको चैलेंज करेंगे, और उस चैलेंज करने के मुताबिक हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे उन्हें एनफोर्स करने की बाध्यता हमारे सुप्रीम कोर्ट की होगी। तो इस पे एक ये कंसेप्ट की क्लैरिटी हो कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो दोनों के पूरक हैं। कह लें आप कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। वन साइड द कॉइन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर साइड ऑफ द कॉइन टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन दोनों जो हैं सिक्के के पहलू, इसमें से अगर एक पहलू भी कमजोर होगा तो सिक्का नहीं चलेगा।